हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोग शिशुनाग वंश तक कवर किए थे पिछले क्लास में। अब यहाँ से हम लोग कवर करने वाले हैं नंद वंश। ठीक है, ये इडुटेरिया का जो है बिहार संग्रह का बुक है, जो बहुत अच्छे तरीके से बिहार के जीके जीएस को एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नंद वंश से। ठीक है, तो नंद वंश का जो कार्यकाल रहा है वो रहा 344 से लेकर 321 ईसा पूर्व तक रहा है। और इसके जो संस्थापक थे महापदा नंद थे, जो कि 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त करके ये नंद वंश का स्थापना किया था। महापदानंद को एकारट भी कहा जाता है। देखिए वहाँ पे पीछे में भी हम लोग पढ़े थे, काला अशोक को काकवर्ण कहा जाता है, और आज़ाद शत्रु को क्या कहा जाता है, जो पहले हम बता चुके हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उसी तरह से जो यहाँ महापदानंद को कहा जाता है एकारट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की थी। ठीक है, पाली ग्रंथों के महापदानंद को उग्रसेन भी कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार भी बताया गया है। ठीक है, पुराणों का अनुसार जो है महापदानंद को परशुराम का अवतार बताया गया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे महापदानंद वंश जो है किस किस को हराया था। तो देखिए महापदानंद जो है ये पंचाल को, इक्ष्वाकु को, काशी को, अस्मक को, कलिंग को और मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार जो है महापदानंद के समय में हुआ था। ठीक है, जब तक मौर्य वंश नहीं आता है तो उसमें जब से ज़्यादा जो एक्सपेंशन किया गया था वह महापदानंद के द्वारा किया गया था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, तो ये महापदानंद के ही समकालीन थे। और इस वंश के अंतिम शासक जो थे धनानंद हुआ करता था। धनानंद के समय में ही यूनानी शासक जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। तो याद रखिएगा, सिकंदर के टाइम में धनानंद के टाइम में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और धनानंद के डर से सिकंदर जो है सिकंदर की जो सेना हुआ करता था वो ब्यास नदी क्रॉस करने से इनकार कर दिया। धनानंद के अपने दरबार में एक विद्वान थे जिनका नाम था चाणक्य। उनका वो अपमान किए थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी, और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश के जो संस्थापक, इसका सबसे पहले हम लोग कार्यकाल देख लेते हैं। तो 321 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा, जिसमें पहला जो है इसके संस्थापक रहे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका शासनकाल रहा 321 से 298 ईसा पूर्व तक। सेंडोरकोटस। अब यहाँ पे कुछ इतिहासकार है जिसका नाम है जस्टिन एवं एस्टोर्बो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की है। और प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। तो ये पूछा जाता है, ये एकदम याद रखिएगा। जस्टिन और एस्टोर्बो के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया था, सेंड्रोकोटस, और प्लूटार्क और एरियन के द्वारा कहा गया था एंड्रोकोटस। ठीक है, इसके रूप में चिन्हित किया गया था, जो इसकी पुष्टि जो बाद में जो विलियम जोन्स आए इसकी पुष्टि करी। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी हुआ करता था। उन्हीं के सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सिकंदर की उपाधि सेलुकस निकेटर के साथ युद्ध किया। ठीक है, इसमें सेलुकस निकेटर जो थे वो सिकंदर के उत्तराधिकारी थे, उससे इनका युद्ध हुआ। युद्ध के पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार और मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दे दिए। जब युद्ध के बाद संधि हुआ तो 500 हाथी उसको उपहार स्वरूप भेंट किया गया। क्या होता है, जब संधि हो जाता है तो युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कॉर्निया से, जो कि सेलुकस निकेटर की पुत्री थी, उससे हुआ। सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजा जिनका नाम था मेगस्थनीज को भेजा। मेगस्थनी ने यहाँ पे रह के इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर के हिंदकुश पर्वत से लेकर ईरान तक था, और दक्षिण में अगर बात करें तो कर्नाटक,
तक था और पश्चिम में सौराष्ट्र तक इसका विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। उस टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर वो चले गए कर्नाटक में कहाँ, श्रवणबेळगोला, ठीक है, और चंद्रगिरि पर्वत पर तपस्या करने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को मानते थे। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म को मानते थे, तो ये जैन धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति सलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है। सलेखना एक पद्धति है जिससे कि जैन धर्म के मुनि जो है अपने प्राण को त्याग करते थे। तो ठीक है, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्यागे थे। या के बाद आता है उनका पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार का कार्यकाल था 298 से 272 ईसा पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जिसको अमित्रघात या सिंहसेन आदि नाम भी दिया गया है इतिहास में। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा जो कि एंटियोकस और डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि जो सीरिया के जो राजा आए थे किसके दरबार में आए थे, जो वहाँ राजदूत भेजे थे सीरिया के राजा, तो वो भेजे थे बिंदुसार के दरबार में, ठीक है। नाम क्या था उनका, एंटियोकस एंड डायमेकस। तो बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा मिस्र के भी राजदूत भेजे थे, जिनका नाम था टॉमली, फिलाडेल्फस और डायनोसियस। ये नाम था दोनों राजदूत का, जो कि मिस्र से आए थे, और ये दोनों आए थे सीरिया से। बिंदुसार के तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ये भी पूछा जाता है। बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक आता है अशोक। इसका कार्यकाल था 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार के मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक राजगद्दी पर बैठने से पहले वो कहाँ का राज्यपाल था, तो वो उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक का नाम जो मेंशन है वो अशोक वर्धन नाम से मेंशन है। मास्की एवं गुज्जर अभिलेख, मास्की और जो गुज्जर अभिलेख है इसमें अशोक कहा गया है अशोक को, ठीक है। देखिए एक बौद्ध की रचना है, बौद्ध धर्म की, जिनका नाम है सिंगल अनुश्रुतियों, जो बौद्ध ग्रंथ है। इसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। हालांकि यह स्रोत से इसकी पुष्टि नहीं होती है, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कहा गया है। अशोक ने अपने शासन काल के 90वें वर्ष में कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया था और कलिंग को मगध में सम्मिलित किया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। तो याद रखिएगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, इससे पहले वो शैव धर्म को मानते थे। एक बुक जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, दिव्य ज्ञान, ठीक है। इसके अनुसार उपगुप्ता ने, या उपगुप्ता भी कहीं मेंशन है, उपगुप्ता ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब देखिए अशोक के शासनकाल में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम रट लीजिए उसको। अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण जो वर्ष था अशोक का, शासन पे बैठने के 90वें वर्ष क्या किए थे, युद्ध हुआ था कलिंग के साथ। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा किए थे। 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा किए थे। 13वें वर्ष धम्म का शिलालेख का अंकन किया गया था। 14वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की गई थी और 20वें वर्ष जो है ये लुम्नी की यात्रा की थी। तो अशोक ने लुम्नी जब गए थे तो वहाँ का टैक्स जो 1/6 था उसको घटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र, जिसका नाम था महेंद्र, और पुत्री संमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में करवाया। अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया, जिनमें महत्वपूर्ण है कौन सा, कुणाल, बंधुपालित,
तो उन 10 अधिकारियों का जो नाम है, उत्तराधिकारियों का, कुणाल था जो कि अशोक के पुत्र भी हुआ करता था, वो बंधुपालिन, इंद्रपालिन, दशसेन, दशरथ और संप्रीति, शालीशुक, देवधर्मन, शतधनुष एवं बृहद्दत्त। बृहद्दत्त मौर्य साम्राज्य का सबसे लास्ट किंग हुआ करता था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्दत्त थे। ठीक है, मौर्य वंश का शासनकाल लगभग 137 वर्ष का था। अब यहाँ हम लोग देखेंगे बौद्ध एवं जैन धर्म का चर्चा देखेंगे। वन लाइनर के फॉर्म में है, बिल्कुल एकदम आपको याद हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध और इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। ये शाक्य मुनि कहलाए थे। लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है इसको। ठीक है, एशिया का ज्योति पुंज भी कहा नाम से भी जाना जाता है। उसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिताजी का नाम सुधोधन और उनके माता का नाम महामाया देवी। सौतेली माँ या मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, जो 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था। उनके पुत्र हुआ था उनसे, उनका नाम था राहुल। अब देखिए 4 दृश्य देखे थे जब वो घर छोड़ रहे थे। तो एक बूढ़ा व्यक्ति देखे थे, बीमार व्यक्ति देखे थे, एक शव देखे थे एवं एक सन्यासी। जब घर छोड़ रहे थे तो यही 4 चीज़ उनको नजर आया था। 29 वर्ष की आयु में गिरी त्याग दिए थे वो, और 6 वर्ष तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब वो तथागत कहलाए एवं बुद्ध कहा गया इनको। उनकी ज्ञान की प्राप्ति बैसाखी पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, या अभी फाल्गु नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, इनके तट पर बोध गया में हुआ था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। दुख, संसार दुखमय है। दुख समुदाय, दुखों का कारण तृष्णा है। जो इच्छा करते हैं उसके चलते दुख होता मुझे। दुख को हम रोक सकते। दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। जो इच्छा है उसको रोकना पड़ेगा। दुख निरोध मार्ग है। दुख निवारण हेतु अष्टांगिका मार्ग आवश्यक है। अगर आप अष्टांगिका मार्ग अगर अपनाते हैं तो आपको दुख नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 आर्य सत्य है बौद्ध धर्म के। यहाँ पे जो दुख को ख़त्म करने के लिए बौद्ध ने कहा कि आप लोगों को अष्टांगिका मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो अब ये अष्टांगिका मार्ग क्या है? सामायिक दृष्टि, सही देखो, सामायिक संकल्प, सामायिक वाक्य और सामायिक कर्म, सामायिक सामायिक व्यायाम, सामायिक स्मृति और सामायिक समाधि। ये 8 सत्य है। अष्टांगिका मार्ग कहा जाता है इसको। अगर अपनाते हैं तो आपको दुख नहीं होगा। ये बौद्ध जी के द्वारा कहा गया। बौद्ध धर्म के 3 रत्न किसको कहा जाता है? बुद्ध, धम्म और संघ को कहा जाता है। 3 रत्न कहा जाता है। बौद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो मध्यम मार्ग। ये अष्टांगिका मार्ग को मध्यम मार्ग कहा जाता है। बौद्ध ने अपने उपदेश में किस भाषा में दिए थे? तो ये पाली भाषा में दिए थे। और सबसे पहले कहाँ पे दिए थे उपदेश? तो ये सारनाथ में दिए थे। बुद्ध ने शाब्दिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, जो कि मल के अंतर्गत आता था, 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बुद्ध के प्रथम गुरु अलाड़ा कलाम वैशाली तथा द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत थे, जो कि राजगिरी के थे। यहाँ के बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोग 10 शील या 10 आचरण की हम लोग बात करेंगे, जिसमें है पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नित्य गायन का त्याग, नृत्य और गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल साद एवं त्याग, श्रृंगार प्रावधानों का त्याग एंड मद सेवन नहीं करना। तो ये 10 शील या आचरण थे बौद्ध धर्म में। ठीक है, मतलब कि दारू नहीं पीना, आपको सजना संवरना नहीं है, अगर कोई नृत्य या गाना देख रहे हैं तो उसको त्याग करना है, समय पे ही भोजन करना है, असमय पे भोजन नहीं करना है। ठीक है, तो ये 10 शील थे बौद्ध धर्म में। कर्म उसके प्रतीक, जैसे जन्म, अगर कमल दिखता है तो इसका मतलब किससे संबंध है? बौद्ध धर्म के। तो बौद्ध धर्म के जन्म से संबंधित है। ठीक है, कमल दिखते हैं तो। यौवन, ये क्या सांड अगर दिख रहा है तो इसका मतलब होता है बौद्ध धर्म में यौवन। घोड़ा अगर दिखता है तो ये है गिरी त्याग का इंडिकेशन है, जो जिसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण कहा गया गिरी त्याग को। उसके बाद अगर पीपल पेड़ या बोधि वृक्ष दिखा है तो इसका मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। उसके बाद है अगर पद चिन्ह या स्तूप दिखे तो इसका मतलब होता है महापरिनिर्वाण, मतलब कि बौद्ध की मृत्यु को इंडिकेशन करता है।
धर्मचक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश। इस अगर चक्र दिख जाए, जो अभी आप लोग देखे होंगे कि इंडियन फ्लैग पे जो एक सर्किल सा होता है, उस 24 को वो होता है स्पॉक, तो उसको अगर चक्र दिखे तो इसका मतलब होता है प्रथम उपदेश, जिसका मतलब होता है धर्मचक्र परिवर्तन। यह हुआ है कि बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के उपरांत दो भागों में विभाजित हो गया। तो पहला विभाजन हुआ था हिनाइन में, जिसका मतलब था परिवर्तन विरोधी, और महायान में, जिसका मतलब था परिवर्तन समर्थक। ठीक है, मतलब परिवर्तन होना चाहिए, महायान ने कहा, हिनाइन कहा कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये दो भागों में बंट गया। चौथी बौद्ध संगति जब कनिष्क के टाइम में हुआ था कश्मीर में, तब 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाली शाखा जो है वो वज्रयान का विकास हुआ। तो वज्रयान का विकास कब हुआ? तो ये 8वीं सदी में हुआ, और ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित 3 बुक है जिसको कहा जाता है त्रिपिटक। ठीक है, तो जिसमें पहला है सूत्र पिटक। सूत्र पिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। सबसे बृहद पिटक है जिसका संकलन आनंद ने किया था। दूसरा है विनय पिटक, संघ के नियमों का इसमें संकलन है, संघ के नियम के बारे में दिया गया है। और सबसे ये छोटा है, सबसे लघुतम पिटक है जिसका संकलन उपाली ने किया था। नेक्स्ट है अभिधमन पिटक, बुद्ध के दर्शन विचारों का संकलन है इसमें। इस पिटक का जो संकलन किया था मंगोल पुत्र तिस्त के द्वारा किया गया था। तो ये तीनों बुक जो है सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधमन पिटक, ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आप लोग एकदम रट लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। बौद्ध संगति तथा सभा के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईस्वी में, जो कि राजगीर में आयोजित किया गया था, जिस टाइम में शासक था अजातशत्रु, और इसके अध्यक्ष बनाया गया था महाकश्यप को। इसमें जो है 2 बुकों की रचना हुई, सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। ठीक है, अब ये ऊपर देखे थे हम लोग, सूत्र पिटक किसके द्वारा किया गया था? तो सूत्र पिटक की रचना किया गया था आनंद के द्वारा। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था 383 में वैशाली में। काला अशोक था उस टाइम में शासक, और सावा कम्बी को अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें महासंघिका एवं अस्थावीर के रूप में विभाजन हुआ फिर से बौद्ध धर्म में। तृतीय बौद्ध संगति 251 में हुआ पाटलिपुत्र अशोका के टाइम में। और मंगोल पुत्र तिस जो है ये अभिधमन पिटक का संकलन हुआ। तो यहाँ तक 3 बुक हो गया है, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधमन पिटक। इसको त्रिपिटक के नाम से हम लोग जानते हैं। चौथा जब संगति हुआ, ये प्रथम शताब्दी में किया गया कुंडलावन कश्मीर में कनिष्क के टाइम में। इसमें वसुमित्र और अश्वघोष को संयुक्त रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। और यहाँ पे 2 भाग में बंट जाता है बौद्ध धर्म, एक महायान एक हिनायन। ठीक है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है क्या? निर्वाण। ठीक है, बौद्ध के पूर्व जन्म की कथा जो है उसको कहा जाता है जातक कथा से मिलती है। कि जैसे अगर चैत्य दिखा जाता है तो वहाँ बौद्ध धर्म का पूजा घर कहा जाता है। स्तूप दिखा जाए तो बौद्ध धर्म का पवित्र अवशेष का संग्रहण स्थल है। और विहार दिखा जाए, इसका मतलब होता है बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान है। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक जो माने जाते हैं वो है ऋषभदेव। ठीक है, लेकिन वास्तविक जो इसके संस्थापक है वो महावीर ही है। तो जैन धर्म के जो प्रथम थे और संस्थापक ऋषभदेव थे, और प्रथम तीर्थकर ये थे ऋषभदेव। उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, और वृषभनाथ के भी नाम से भी हम जानते हैं उसे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें 24वें तीर्थकर थे महावीर। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जिनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर हुई। उन्हें 4 महाव्रत की शिक्षा दी: सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। ये 4 तरह के जो है महाव्रत की शिक्षा दी थी। किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा, मतलब 23वें तीर्थकर के द्वारा। 24वें तीर्थकर महावीर के रूप में, ये 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 540 ईस्वी में, कुछ जगह पे 499 भी लिखा है। इतना ईस्वी पूर्व माना जाता है कि इनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम वैशाली में। उनके पिताजी थे सिद्धार्थ, जो कि ज्ञानत्रिक कुल के प्रधान हुआ करते थे। उनकी माता का नाम था तिरशिला, जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी।
उनकी पत्नी का नाम यशोदा और उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी या फिर अनुजा भी कहा, अनुजा, ये दोनों नाम जो है उनकी पुत्री का नाम था। उनके दामाद का नाम था जामिल या जामली भी कहा जाता है। भगवान महावीर जो है 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए थे और 12 वर्षों तक कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, कहाँ पे? तो ये रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म के त्रिरत्न है सामयिक दर्शन, सामयिक ज्ञान और सामयिक आचरण। ये 3 त्रिरत्न है जैन धर्म के। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, जैसे सत्य, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, हिंसा न करना, असत्य, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। ये 4 तो पहले से मतलब चले आ रहा था, लेकिन ये 5वां जो है ब्रह्मचर्य, ये महावीर के द्वारा जोड़ा गया। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड है, ये पूछ दिया जाता है डायरेक्ट कि किससे संबंधित है। अनेकांतवाद या इसको कहा जाता है सयादवाद या सप्तभंगी ज्ञान, ये सिद्धांत जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था और बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भगवान थे वो कहाँ दिए थे? तो वो सारनाथ में दिए थे पहला उपदेश। अब जैन धर्म के तीर्थकर एवं उनके प्रतीक, अगर प्रथम तीर्थकर की हम लोग बात कर ले ऋषभ देव थे, तो उनका बाइल या बिरसल दिखे तो इसका मतलब होता है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? ऋषभ देव को। द्वितीय तीर्थकर हुए अजीतनाथ, इसका हाथी, अगर हाथी दिख जाए तो इसका मतलब होता है कि किसका प्रतीक है? अजीतनाथ के। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हुए, इनका जो है इनका प्रतीक था सर्प मतलब सांप। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए और इनका जो प्रतीक था सिंहता। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थकर बासु पूज्य का नाम जो है बासु पूज्य का जन्म बिहार में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थकर के जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। मतलब 13 तीर्थकर जो थे वो बिहार से थे। तो देखेंगे जैन संगति का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ था। तो देखिए प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में। चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम में शासक था। स्थूलभद्र बनाया था, स्थूलभद्र को बनाया गया था अध्यक्ष। यहाँ पे दिगंबर श्वेतंबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया इस टाइम में। दिगंबर श्वेतंबर, दिगंबर थे जो कि कपड़ा नहीं पहनते थे, श्वेतंबर थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में। और इस टाइम में जो अध्यक्ष थे देवार्धी क्षमा शर्मन जो थे इस टाइम में अध्यक्ष थे। इस टाइम में शासक जो है अननोन है। जैन धर्म का अंतिम संकलन ये था यहाँ पर। ठीक है, महावीर स्वामी का जो मृत्यु हो जाता है 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में। ठीक है, जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हो गया था। दिगंबर भद्र बाबू ने नेतृत्व प्रदान किया दिगंबर को। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पुण्य नग्नता एवं कठोरता को अपनाया। ठीक है, तो दिगंबर वो थे और जिसको लीड करता भद्र बाबू थे और ये नग्न रहते थे। दिगंबर के बाद श्वेतंबर हुआ करते थे, इनको लीड किए थे कौन? स्थूलभद्र। ठीक है, ये श्वेत वस्त्र धारण करने की परंपरा अपनाई थी। यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था, इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया था। का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में शुंग डायनेस्टी या शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग जो थे ब्राह्मण थे, वह बृहदत्त के सेनापति हुआ करते थे, लेकिन उसकी हत्या करके उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इनके पुरोहित जो थे पतंजलि थे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पतंजलि किसके दरबार में पुरोहित के काम करते थे? तो वो थे वो किसके? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है अग्निमित्र 148 ईसा में राजा बनकर कालिदास के नाटक मालविक कालिदास का जो नाटक हुआ करता था
मालविका गिमित्रम ने अग्नि मित्र एवं मालविका का वर्णन है। ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक हुआ करता था देवभूति, मतलब शुंग वंश का अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे। वंश का स्थापना होता है कण्व वंश का, इसका स्थापना वसुमित्र के द्वारा किया जाता है, जो कि देवभूति की हत्या करके करता है। वसुमित्र जो है शुंग के अमात्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको देवभूति की हत्या कर दिया जाता है वसुमित्र के द्वारा, और ये अपना एक डायनेस्टी बनाता है जिनका नाम होता है कण्व वंश। ये कण्व वंश भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक जो थे सुशर्मा था। सतवाहना वंश के संस्थापक सिमुख ने सुशर्मा के हत्या कर कण्व वंश का पतन कर दिया था। तो याद रखिएगा, कण्व वंश के जो अंतिम शासक थे सुशर्मा, उसका हत्या किसने किया था? तो उसका हत्या किया गया था सतवाहना वंश के सिमुख के द्वारा। पे हम लोग देखने वाले हैं कुषाण वंश। भारत आने वाले विदेशी में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने के क्रम में हिंदू यूनानी शक, आप देखिए ये एकदम देख लीजिए, जो विदेशी से आने वाले जो शासक थे हिंदू यूनानी शक, उसके बाद पहलव और कुषाण सबसे लास्ट में आए थे। कुषाण चीन के यूची तोखड़ी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक जो थे एक कुजुल कडापिसेस थे। इस वंश का सबसे प्रमुख राजा जो थे वो कनिष्क थे, जो कि चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किया था कहाँ पे? कश्मीर में, कुंडावल में। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, या जिसको पेशावर अभी कहते हैं, वहाँ पे था। 2 जगह राजधानी था, एक इंडिया में जो अभी वर्तमान में मथुरा है, वहाँ पे था। अश्वघोष जिन्हें बुद्ध चरित्र की रचना की थी को कनिष्क ने पाटलिपुत्रा से विजित किया था, मतलब पाटलिपुत्रा से उसको उठा के ले गए थे अश्वघोष को। कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। ये 2 कला का विकास हुआ था कनिष्क के टाइम में, मतलब कुषाण वंश के टाइम में। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति के आयोजन जो है कुंडल वन में कश्मीर में कराया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक सावंत चलाया था। कनिष्क के समय में सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था, मतलब कुषाणों का जो है पकड़ था। तो यहाँ पे देखने वाले हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश की जो स्थापना किया था वो किया था श्री गुप्त के द्वारा। कब? ये तो 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी में किया था। मतलब इसका जो कार्यकाल रहा था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी था घटोत्कच, जो कि 280 से लेकर 320 ईस्वी तक वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी घटोत्कच के द्वारा। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल था 320 से लेकर 335 तक। गुप्त का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने 320 में गुप्त सावंत का स्थापना या चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी जो कुमारा देवी था उससे विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा, गुप्त वंश के घटोत्कच जो थे वो महाराजा, और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो कौन सा उपाधि धारण किया था? तो महाराजा धीराजा का उपाधि। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है समुद्रगुप्त। इसका कार्यकाल था 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक। ठीक। इतिहासकार जो एक नाम सुने होंगे स्मिथ, VS स्मिथ के नाम से, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ये पूछा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये VS स्मिथ के द्वारा कहा गया था। अब इसके द्वारा कुछ उपाधि धारण किया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। तो ये क्या था? ये परक्रमांक और अप्रतिरथ, ये जो है उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा आपको मिलेगी हरिसन के द्वारा, जो रचना किया गया था प्रयाग प्रस्थीप से मिलती है। और उत्तरापथ में 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं का विजय किया था इसके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा। इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, क्योंकि ये कवि मतलब कविताओं में बहुत इंटरेस्ट रखते थे और एक अच्छे पोएट्री भी अच्छे बोलते थे। के टाइम में जो सिक्का चलाया गया वो बिना बजाते हुए, एक सेकंड सॉरी, समुद्रगुप्त के टाइम में जो सिक्का चलाया था वो बिना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन।
समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का प्रमाण भी मिलते हैं कई जगहों से। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिलता है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर देता है। तब यहाँ पे आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। तो देखिए इसमें यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कौन से गुप्त शासन के टाइम में शकों का आक्रमण हुआ था, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका कार्यकाल था 375 से लेकर 415 तक। और ये कब पराजित किए थे शकों को, तो 389 ईस्वी में। और इन्होंने जो उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि उपाधि भी धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नागा से विवाह किया था, मतलब 2 बीवी थी इनकी। यहाँ से जो 2 पत्नी थी कुबेर नागा, और इसमें जो है कुबेर नागा से एक पुत्री की जन्म हुई जिनका नाम रखा गया प्रभावती गुप्ता। उसका विवाह हुआ कहाँ पे, तो वकारट के नरेश रुद्रसेन द्वितीय से इसका विवाह किया गया। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों को संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और कठियालवाड़ पर विजय प्राप्त की थी। चीनी की यात्री, उस टाइम चीनी यात्री आया था फाहियान। पूछा जाता है फाहियान किसके टाइम में भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा था। ठीक है, ये भी देख लीजिए आप लोग, 14 वर्ष तक भारत में रहे थे। 399 से लेकर 414 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को महरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न हुआ करते थे। तो इसके दरबार में 9 रत्न कौन थे, तो कालिदास, ये भी याद रखिए, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। धनवंतरी, ये मेडिसिन से रिलेटेड है। अमर सिंह, ठीक है, बढ़ामीर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, छपनक और भड़ूची, ये 9 रत्न हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। के बाद आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का शासनकाल का टाइम था 415 से 455 तक। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो एवं ध्रुवा देवी का पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम। 415 ईस्वी में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना, जब ये कुमारगुप्त द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया तब से। उसके बाद आता है स्कंदगुप्त। इसका कार्यकाल था 455 से लेकर 467 तक। मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों का आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया था। इसका वर्णन आपको मिलेगा जूनागढ़ के अभिलेख से। अभिलेख में हुनों को मलेच कहा गया। मलेच मतलब भूत प्रेत होता है। फिर यहाँ पे आता है स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जो है निर्माण करवाया था, मतलब उसको मरम्मत का काम करवाया गया था। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। शक्रादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये किया था स्कंदगुप्त के द्वारा। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। ठीक है, इतिहासकार B.S. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्णयुग की संज्ञा दी है। तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं आज का सेशन। अगले सेशन में हम लोग पाल वंश से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। अच्छा लगा सेशन तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।